नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी अरुण चैतनपुरी जी महाराज। उनसे जाने गंगा महोत्सव के बारे में, कैसा आयोजन और कब से होता चला है। महाराज जी, आपका स्वागत है। ये जो गंगा महोत्सव आप करवा रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका कराने का? बहुत बहुत साधुवाद और सत्कार, सम्मान, आदर आपका। आप गंगा के पावन तट में पधारे हैं, आपका और आपके सभी सम्मानित दर्शकों का। ये विगत 46 वर्षों से एक बहुत पुनीत, पावन, पवित्र आत्मा, सिद्ध महापुरुष, जिनके अंग्रेज अधिकारी भी भक्त हुआ करते थे, ऐसे पूज्य नेपाली बाबा की 47वीं पुण्यस्मृति के पावन पर्व पे गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन है। आपने कहा उद्देश्य क्या है इसका, तो हम हजारों हजार लाखों लाख परिवारों को, आस्थावान, श्रद्धावान आम जनमानस को गंगा की अविरलता, पावनता, दिव्यता, अखंडता को कैसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, उस संदर्भ में लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं कि लोगों को द्वारा गंगा में किसी प्रकार का कोई कचरा, धार्मिक विशिष्ट कचरा ना हो। रही बात गवर्नमेंट की, सरकारों की, संस्थाओं की, कि जल निगम, जल संस्थान, जल बोर्ड, पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं वो विषय अलग है, परंतु हम हमारे द्वारा गंगा में किसी प्रकार कचरा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो जन भावनाओं को अधिक से अधिक जोड़ने में, खास करके युवाओं को, क्योंकि बीच में ऐसा दौर आया कि जहाँ पे लगातार गंगा के प्रति, घाटों के प्रति जो अनास्था हुई लोगों की, जो कचरे वहाँ बहुत भर गए, घाटों में गंगा तो मैली हुई, घाट भी गंदे हुए, तो उससे लोग मॉल की तरफ बढ़ने लगे। अपने परिवारों को, अपने संबंधियों को लोग जो है मॉल की ओर ले जाने लगे और तमाम एंजॉय की जो जगह हैं वहाँ जाने लगे, और गंगा के प्रति उनकी आस्था कम होने लगी। उन घाटों की ओर लोग मुखातिब कम होने लगे। नहीं, अमावस्या पूर्णिमासी को लाखों की संख्या में लोग आते, मुझे याद है, परंतु धीरे धीरे गंगा घाट वीराने हो गए। वहाँ पर सरकारों ने बत्ती लगाई, ग्रीन लाइट्स लगाए बहुत, परंतु उससे हुआ क्या, और जो अफीम पीने वाले और जो गांजा पीने वाले जो लोग हैं वो बेच खाए उसको। आपकी कमी रही गंगा तक लाने के लिए श्रद्धालुओं को, बहुत बड़ी कमी रही है। उसी के प्रयास हम हमारे महानगर वास ने पुनः शुरू किया है। तो आज लाखों की संख्या में लोग गंगा महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं और पूरे परिवार सहित आते हैं। ये पूरा उत्सव है, मेला है, गंगा मेला तरीके का। यहाँ पे लाखों की संख्या में दोपहर, क्या रात, क्या सांझ, क्या सुबह, कितना संख्या में लोग आते हैं मुझे पता ही नहीं। 21,000 तो केवल कार्ड परिवारों को बांटे गए। एक कार्ड में मैं 10 लोगों को मान के चल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितनी संख्या में लोग आएंगे। और सबके मन में श्रद्धा कैसे गंगा के प्रति बनी रहे, कैसे पुनर्स्थापित की जाए, इसके प्रति पूरा हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से जनमानस को पुनः आग्रह करता हूँ कि कृपापूर्वक आप पधारेंगे, और न पधारेंगे गंगा मैया को चढ़ाने के लिए दूध, दही, घृत, शहद, चंदन, चावल, अक्षत, पुष्प, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो में भक्त्या प्रकृति। आप श्रद्धा से माता गंगा लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप मानी गई हैं। जो आप उनको देंगे वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि देवान भावितानेन ते देवा भवन्तु परस्परम भावन्ता श्रेय परम वापसद। आपके मन में आशा, स्पृहा, आकांक्षा, लालसा जो भी कुछ है, उसकी पूर्ति गंगा माता लक्ष्मी के रूप में, समृद्धि के रूप में, द्रव्य के रूप में, धन के रूप में, वैभव के रूप में पूर्ति करती हैं। तो आप आइए और गंगा मैया को जरूर कुछ अर्पित करिए आके, भंडारे का प्रसाद पाइए के। महादेव को सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो महादेव को सुंदर माता गंगा का दिव्य जल अर्पित करिए, जलधारा अर्पित करिए। महादेव प्रसन्न होंगे। गंगा का दर्शन, संतों का भी प्रवचन सुनिए, प्रसाद पाइए। तो एक बहुत उत्तम और बहुत शुभ और सुंदर मेला लगने जा रहा है। तो पुनः आपके माध्यम से लोगों को आग्रह करता हूँ, आप आइए, परिवार, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों सहित आइए। पिछले 47 सालों से आप बता रहे हैं आयोजन करते चले आ रहे हैं। आपको लगता है कि हर महीने ऐसे छोटे छोटे आयोजन, जो घाट हैं, जो सुनसान पड़े, वीरान पड़े, जैसा आपने बताया, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए? देखिए, जून में गंगा दशहरा होता है, वहाँ पे हम लोग गंगा जी को 51,000 मीटर साड़ी अर्पित करते हैं प्रतिवर्ष। ढोड़ी घाट से लेके, बिठूर से लेकर ढोड़ी घाट तक, ब्रह्मावर्त घाट से लगभग उसमें 11,000 से अधिक साड़ियाँ लगती हैं। 10 नावें होती हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा रहते हैं। तो जून में बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आश्रम परिवार से जो भी बन पड़ता है, क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति कर सकता है, तो ईश्वर ने जो भी सामर्थ्य दिया है हमारे और हमारे भक्तों को, हमारे प्रेमियों को, हमारे भाइयों को, हमसे जुड़े परिवारों को, उन परिवारों के सहयोग से, उन भक्तों और भाइयों के सहयोग से, क्योंकि साधु के पास कुछ अपना नहीं होता है। आज यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ पे होर्डिंग से लेके, बैनर से लेके, पोस्टर से लेके, और यहाँ दूध, दही, घृत, शहद, चंदन, पान डाल, टेंट, लाइट, फूल, पत्ती, भोग, भंडारा, जो भी कुछ है, ये लोगों के द्वारा है, लोगों के द्वारा दिया गया है। उन्हीं की व्यवस्था अपनी, इसमें कोई भूमिका नहीं। हम केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। यहाँ मुझे परमात्मा ने बैठा दिया, तुम बैठे हैं, बाकी हमारी कोई भूमिका नहीं, ना हम इसका संकल्प करते हैं। हाँ, साधु आगे बढ़ता है, संयोजन करता, तो हम संयोजन करने का सौभाग्य दिया परमात्मा ने। बाकी शहर वासियों के द्वारा ही कार्यक्रम हो रहा है। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आयोजन से हट के है, शहर वासियों का प्रश्न है कि मंडल आयुक्त जी ने परवाने के शिलों के दर्शन के लिए एक प्रोग्राम चलाया, उस लिस्ट में ये सिद्धनाथ घाट नहीं है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंडल आयुक्त महोदय, कानपुर नगर मंडल, उनको आपके माध्यम से आग्रह है कि उसको ध्यान दें। सिद्धनाथ जी का दुनिया जानती है कि सिद्धनाथ जी का
शिव महापुराण में वर्णन है। बहुत ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक स्थान है ये। और मैं चौथी पाँचवीं पीढ़ी तो स्वयं सुन रहा हूँ, महसूस करता हूँ। और हजारों की संख्या में नित्य लोग आकर के महादेव का अभिषेक करते हैं, दूध दही ग्रस से। परंतु आज भी सिद्धनाथ जी के शिवलिंग में किसी प्रकार कोई चिकराहट नहीं है, खियाया नहीं वो ज्यों कहते हुए। इसका मतलब है कि सिद्ध शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। और इतने सिद्ध स्थान को उनकी लिस्ट में नाम न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से उनको आग्रह करता हूँ कि ये ऐतिहासिक क्षेत्र है, इसको डेवलप करिए और हजारों और लाखों परिवारों को आप आमंत्रित करिए कि आइए अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए, क्योंकि इससे सुंदर पुनीत पावन स्थान आपको नहीं मिलेगा। आपने सुना महाराज जी को कि उन्होंने जो एक कष्ट रह गया, जनता के प्रश्न था कि पौराणिक स्थलों की जो यात्रा है उस पर सिद्धनाथ घाट धाम को नहीं शामिल किया गया है। तो महाराज जी ने में एक रिक्वेस्ट की है मंडलायुक्त जी से कि वो इसको भी शामिल करें, ताकि लोग यहाँ पर ये पौराणिक स्थल है, द्वितीय काशी बोला जाता है, तो इसका भी दर्शन प्राप्त करें।